कक्षा द्वादशी विषय इतिहास के अंतर्गत पढ़ रहे हैं बाह्य आत्मसातीकरण, बाह्य आक्रमणकारी एवं आत्मसातीकरण। यानी भारत पर जिन विदेशियों के द्वारा जो आक्रमण किए गए और भारतीय संस्कृति में वो आक्रमण शासक भारतीय संस्कृति में घुल मिल गए, ऐसे जो शासक थे जिनमें यूनानी, शक, हुन और कुषाण जो विदेशी थे और भारतीय संस्कृति में जो घुल मिल गए, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो उसी में से एक महत्वपूर्ण थे शक, और शक जो मध्य एशिया से भारत में आए थे। मध्य एशिया, पश्चिम जो चीन है, पश्चिम चीन की जो यू जाति थी, यूची जाति थी, उन यूची जातियों के लोगों ने शकों को वहां से खदेड़ दिया था, जो मध्य एशिया से खदेड़ दिया था। और फिर बाद में जाकर के वो शक जो भारत के पश्चिमोत्तर स्थान से, पश्चिमोत्तर अफगानिस्तान, पाकिस्तान वर्तमान का जो इलाका है, यहाँ से भारत की तरफ उन्होंने गमन किया था। और कहने का मतलब है यूनानियों के बाद जो हमने पढ़ा मिलिंद मेनांडर, और जो यूनानी जो मिलिंद बने, और उसके बाद में जो विदेशी जातियों के आक्रमण हुए, उसमें शक का महत्वपूर्ण योगदान है। और शक मध्य एशिया से आए थे भारत में, और यूची जाति के लोगों ने उनको वहां से अपनी मातृभूमि से खदेड़ दिया था। इसके बाद उन्होंने भारत की तरफ अपना रुख किया, और जो शक आए वो मध्य एशिया के सीतिया इलाके से आए थे, सीतिया के निवास स्थान से आए थे, इसीलिए इनको सीतियन भी कहा गया है। तो भारत के पश्चिमोत्तर स्थान से वो आए और यहाँ पर उन्होंने शासन किया। तो जो आए तो उस समय उनकी 5 शाखाएं महत्वपूर्ण थी, शकों की 5 शाखाएं महत्वपूर्ण थी, और उनमें से एक शाखा थी अफगानिस्तान की शाखा, और अफगानिस्तान की जो शाखा थी उसकी राजधानी कपिसा थी। तो ये शकों की 5 महत्वपूर्ण शाखाएं। तो पहली शाखा अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में उसकी राजधानी थी कपिसा। दूसरी शाखा पर शासन किया पंजाब, और पंजाब की शाखा जो राजधानी थी वह तक्षशिला थी। उस समय शकों ने जब यहाँ पर भारत पर आक्रमण किया। तीसरी शाखा वाले शक थे मथुरा, और जिसकी राजधानी मथुरा ही थी, और यहाँ पर उन्होंने शासन किया। इसके अलावा जो चतुर्थ शाखा थी शकों की, उसमें पश्चिमी भारत का इलाका आता है, और उसकी राजधानी उन्होंने उज्जैन को बनाया था। इसके बाद में जो भारत का दक्षिण इलाके का जो ऊपरी हिस्सा है, यानी लगभग महाराष्ट्र को मान सकते हैं, तो महाराष्ट्र में उनकी 5वीं शाखा थी, और 5वीं शाखा की मुख्य राजधानी थी नासिक। इस प्रकार से नासिक और उज्जैन 2 शाखाओं के शक सर्वाधिक प्रसिद्ध रहे हैं। तो बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि शकों की 2 शाखाएं कौन सी प्रसिद्ध थी, तो हमारा उत्तर होगा उज्जैन शाखा और नासिक शाखा। उज्जैन और नासिक शाखा शकों की 2 प्रचलित, 2 सर्वाधिक प्रतिष्ठित जो शाखाएं महत्वपूर्ण थी। नासिक शाखा में नहपान नाम का शक शासक राज्य करता था, और बाद में नहपान राजा ने शक का एक प्रमुख राजा था नहपान, जो नासिक शाखा से संबंधित था। तो बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि नहपान किस शाखा से संबंधित था, तो हमारा उत्तर हो गया नासिक शाखा से। इसी प्रकार से नहपान ने दक्षिण के 7 महान राजाओं को हराया, और इनका 7 महान वंश का राजा था गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने बाद में जाकर नहपान का वध कर दिया, और नहपान का वध करने के बाद शकों का यहाँ से गमन हो गया, यानी शक यहाँ से समाप्त हो गए। और इसी क्रम में हम बात कर सकते हैं कि शकों का उद्धार करने वाले, शकों पर विजय प्राप्त करने वाले जो उज्जैन का राजा था विक्रमादित्य भी था। 56 ईसा पूर्व में जो विक्रमादित्य ने, जो उज्जैन का राजा विक्रमादित्य था, वो 56 ईसा पूर्व में शकों को इन्होंने परास्त किया विक्रमादित्य ने, और इसकी स्मृति में, यानी विजय की स्मृति में 57 ईसा पूर्व से जो विजय की स्मृति में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। तो बात करते हैं, बहुत इंपोर्टेंट है ये। 56 ईसा पूर्व में उज्जैन का राजा विक्रमादित्य, और उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने जो शकों के शासकों को हराया, शक शासकों को
विजय के उपलक्ष्य में उसने विक्रम संवत की शुरुआत की थी। अर्थात भारतीय जो कालगणना है, भारतीय जो ज्योतिष शास्त्र है और भारतीय ज्योतिष शास्त्र का जो कालगणना पंचांग है वह इसी संवत पर चलता है। यानी हमारा हिंदू जो विक्रम संवत है, हिंदू धर्म का विक्रम संवत कालगणना वो इसी पर आधारित है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम जो ईसवी सन है और ईसवी सन में 57 जोड़ देंगे तो वह जो निकल के आएगा वह हमारा विक्रम संवत निकल के आएगा। उदाहरण के लिए ईसवी सन चल रही है 2020 और 2020 में हम अगर 57 जोड़ते हैं तो विक्रम संवत होती है 2077। तो 77 ईसा पूर्व जो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया था और उसे की उपलब्धि में, उस ऐतिहासिक विजय की उपलब्धि में विक्रम संवत की शुरुआत हुई और यही भारतीय कालगणना का मुख्य स्रोत रही। बाद में जाकर के उज्जैन के राजा विक्रमादित्य पर अनेक शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और उनमें गुप्त वंश का सम्राट जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसकी उपाधि विक्रमादित्य की सर्वाधिक प्रसिद्ध उपाधि रही। तो इस प्रकार से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो यह इंपोर्टेंट है, 57 ईसा पूर्व की ऐतिहासिक विजय और यहीं से विक्रम संवत की शुरुआत होती है। इस प्रकार मध्य एशिया से शकों का यहाँ पर भारत पर आना हुआ और भारत में 5 शाखाओं में उन्होंने राज किया और इस प्रकार से जो इस वंश का शकों का सबसे प्रसिद्ध एक शासक रहा जो रुद्रदामन, और रुद्रदामन के बारे में